30 डेज मास्टर क्लास सीरीज में आज है हमारा तीसरा दिन। ये मास्टर क्लास प्रोफेशनल डाटा मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट पे फोकस करेगा। जब आप अपनी फाइल और फोल्डर को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हो तो आपका काफ़ी सारा समय बच जाता है जो आप अपनी क्रिएटिव वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट से आपका वर्कफ्लो स्मूथ हो जाता है, साथ ही में आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है। चलो देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। आपको 3 फोल्डर्स बनाने होते हैं। एक बार आप इन फोल्डर को बना लेंगे तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले होता है एसेट्स। एसेट्स आपका बैकबोन होता है। आप जो भी आपके काम के लिए जितने भी रिसोर्सेस आप इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे उसको सेव कर सकते हैं। इसमें आपको 4 फोल्डर बना लेने हैं: विजुअल, ऑडियो, प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर। विजुअल में जो दिखने वाले जितने भी चीज़ें हैं आप उनको यहाँ पे आप रख सकते हैं। बैकग्राउंड हो या लोगोज हो, जो भी हो, आइकॉन्स, ओवरलेस, सबका एक अपना फोल्डर बना लीजिए। और उसके बाद अगर आप जाते हैं ऑडियो में, तो ऑडियो में आपको 2 फोल्डर बना लेने हैं: म्यूज़िक और साउंड इफेक्ट के लिए, एसएफएक्स के लिए। और म्यूज़िक में आप जो भी जेनरा है इसके हिसाब से आप कैटेगरी वाइज फोल्डर बना लीजिए। और साथ ही में आप एसएफएक्स में भी इस तरीके से आप फोल्डर बना सकते हैं जो भी साउंड इफेक्ट्स है उनके लिए। आप प्रोजेक्ट रिसोर्सेज में इसमें जो भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हमें लगते हैं आप यहाँ पे आप रख सकते हैं। एक एडिशनल एक्स्ट्रा एसेस जो आप यहाँ सेव कर सकते हैं। आगे सॉफ्टवेयर प्रीसेट्स। सॉफ्टवेयर में आप अभी मैं तो डाविंची रिजॉल्व इस्तेमाल करता हूँ, तो आप डाविंची रिजॉल्व का फोल्डर बना लिया है। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते तो आप उसे बना सकते हैं। और यहाँ पे आप उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, टेम्पलेट हो, लट्स हो या फिर पावर ग्रिड, जो भी हो, आप यहाँ सेव कर सकते हैं। ये शायद आपको कुछ कन्फ्यूजन लग सकता है, फिलहाल आप नए हो, पर कोई बात नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सारे कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। अब ये 4 फोल्डर हो गया। अब आते हैं क्लाइंट फोल्डर। क्लाइंट का फोल्डर होता है, उसका फॉर्मेट आपको ऐसा रखना कि साल, महीना, दिन और उनके जो है नाम के इनिशियल्स, जिससे कि आप वो फोल्डर आइडेंटिफाई कर सके। उसमें आपको 4 सब फोल्डर्स बनाने हैं। एक है प्रोजेक्ट फाइल के लिए। प्रोजेक्ट फाइल मतलब जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट फाइल रखेंगे। और उसके बाद यहाँ मीडिया में आपको 3 फोल्डर बना लेने हैं: वीडियो, ऑडियो और रिसोर्सेस। आप चाहे तो इनको नंबरिंग कर सकते हैं। तो वीडियोज़ में आपको 2 फोल्डर और बना लेने हैं: ए रोल, बी रोल। ए रोल, बी रोल सबको पता होता है। ए रोल में भी और फोल्डर बना लेने। काफ़ी सारे क्लाइंट होते हैं जो मल्टीपल कैमराज इस्तेमाल करते हैं, तो आप उन कैमरे का नाम से फोल्डर बना सकते हैं या फिर कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, जो आपको सही लगे उस हिसाब से। सेम वैसे ही आपको बी रोल में भी बना लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी रोल के मैंने कुछ फोल्डर बना लिए, आप वैसे बना सकते हैं चाहे तो। और नेक्स्ट ऑडियो में क्लाइंट का ऑडियो रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। रिसोर्सेज में अगर कुछ एडिशनल कुछ होता है तो आप वहाँ ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कोई नोट्स हो या फिर स्क्रिप्ट हो या फिर शॉर्ट लिस्ट, स्टोरी बोर्ड, क्लाइंट कभी कभी आपको ये प्रोवाइड कर देता है जिससे कि आपके प्रोजेक्ट के लिए हेल्प हो, तो आप चाहे तो उनको यहाँ रख सकते हैं। एक्सपोर्ट में आप ऐसे फोल्डर बना सकते हैं: मास्टर मतलब रेगुलर, जो भी एक्सपोर्ट हम करते हैं फाइल को। सोशल मीडिया के लिए भी अलग सा हम बना सकते हैं। थंबनेल बना सकते हैं। थंबनेल क्योंकि कभी कभार क्लाइंट थंबनेल की डिमांड करता है, थंबनेल के लिए भी एक फोल्डर बना सकते हैं। वेबसाइट के लिए वीडियो का अलग सा फॉर्मेट होता है, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइल रख सकते हैं। जब भी आप कोई नया क्लाइंट है तो बस आप इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है और उसको रीनेम करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है ये सब। अब बात करते हैं बैकअप का। बैकअप फोल्डर इसलिए ज़रूरी क्योंकि आप पूरा डेटा जब फिनिश हो जाएगा तो आप चाहे तो उनका बैकअप रख सकते हैं SSD में, हार्ड डिस्क में, जहाँ चाहे आप रख सकते हैं। क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसको दोबारा उस रीयूज में ला सकते हैं। या फिर कोई क्लाइंट, आपका कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट है तो आप उनका डाटा यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर वो कभी किसी वीडियो की डिमांड करते हैं तो आप यहाँ से उनको अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होता है तो आप बैकअप का भी एक फोल्डर बना लीजिए। आपके एक्सटर्नल डिवाइस में इस फोल्डर को आप रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम प्रोजेक्ट सेटिंग के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने वाले हैं, तो दोबारा मिलते हैं।